नमस्ते दोस्तों, नहीं मेरे कीमती दोस्तों और बुजुर्गों को प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपना इंटरनल ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हम लोग इग्नोर इसी को करते हैं, दैट इज लंग्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको मैं एक छोटी सी बातों से समझाता हूँ। मान लो इंसान को अगर खाना नहीं दिया तो कुछ दिनों के लिए सर्वाइव हो सकता है, पानी नहीं दिया कुछ दिनों के लिए सर्वाइव भी हो सकता है। वो अगर उसका सांस बंद कर दिया तो कितना मिनट तक जिंदा रह सकता है, इतना इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा हम लोग किस चीज़ को इग्नोर करते हैं? उसी को। इनफैक्ट अपना जीवन का शुरुआत भी लंग्स से ही हुआ है। जब हम लोग पैदा होते हैं, बच्चा रोता है, वो रोता है मतलब क्या होता है? वो लंग्स एक्टिवेट करता है। फर्स्ट फीडिंग उसका ऑक्सीजन ही होता है, दूध से पहले भी। अगर बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर उसको डिक्लेयर करते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये मर जाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को हम कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। और हम लोग ख्याल रखते हैं हार्ट का भी रखना चाहिए, बाकी ऑर्गन्स का भी रखना चाहिए, बात वो नहीं है उसको इग्नोर करो, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। लेकिन अगर लंग्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो आधे से ज़्यादा बीमारी आपका ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा। लंग्स का खासियत क्या है पता है? लंग्स का खासियत अभी मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, बहुत साइंटिफिक वर्ड नहीं यूज़ करूँगा। आपके मसल्स दो कैटेगरी में बटा है, एक आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, एक आपका बॉडी अपने आप कंट्रोल करता है। आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी मसल से बने हुए हैं, लेकिन उसको आप खुद नहीं कंट्रोल कर सकते। आपका बाइसेप्स मसल, बैक मसल, चेस्ट मसल, अगर आप जब चाहो, अभी आप चाहते हो तो इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आपके कंट्रोल में है। लेकिन आपको आपका हार्ट उसको बोल रहा अभी धड़कना बंद कर दे, नहीं हो सकता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब आइदर भगवान ने बॉडी ऐसा बना है कि आप कंट्रोल कर सकते हो या तो अपने आप कंट्रोल होगा। लेकिन लंग्स ही एक ऐसा है जिसे आप जब चाहो कंट्रोल कर सकते हो, आपके कंट्रोल में आ सकता है, और जब चाहे कंट्रोल छोड़ सकते हो तो बॉडी के कंट्रोल में भी जा सकता है। मज़ेदार बात है ना? हाँ। कुछ नया सा लगा? तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं जो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और बॉडी भी कंट्रोल कर सकता है। और इस लंग्स को हम अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, तो आपका बीमारी आधे से ज़्यादा यहीं पर ख़त्म। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमर बिराजदार। आई एम अ होलिस्टिक हेल्थ कोच एंड फिटनेस ट्रेनर। देखो दोस्तों, लंग्स इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बोला, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसके अंदर ऑक्सीजन भरा जाता है, मतलब रो के ऑक्सीजन लेता है तो ही दूध उसको डाइजेस्ट होता है। वैसे ही पूरी ज़िंदगी में आपके बॉडी के अंदर सही मात्रा में ऑक्सीजन है और अच्छे से वो ब्लड में मिक्स हो रहा है तो ही आपका फूड डाइजेस्ट होगा। भले आप न्यूट्रिशियस फूड खाओ, विटामिन खाओ, टैबलेट्स खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से, लंग्स अच्छे से काम करता है तो ही आपका बॉडी अच्छे से काम करेगा। लेकिन फिर हम लोग कैसे सांस लेना है, कैसे ब्रीदिंग करना है, उसको भूल ही गए। और आसान भाषा में समझाता हूँ, लंग्स मतलब कैसे काम करता है अपने बॉडी में। देखो, आप सांस लेते हो मतलब ऑक्सीजन इनहेल करते हो, और सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ये तो कॉमन, हर कोई जानता है। लेकिन जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में। ऑक्सीजन लंग्स में लेके वो ब्लड में मिक्स करता है। ब्लड किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, वो गैस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में वो इम्पोर करता है, मतलब वो कुछ साइंटिफिक चीज़ें उसके पीछे छोड़ दो, मतलब गैस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में उसको मिक्स कर देते हैं ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वो ब्लड कैरी करता है हर ऑर्गन्स को, और हर ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर ये सप्लाई अच्छे से होगा आपका तो कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगा अच्छे से। अगर ये सप्लाई, अगर मान लो ये ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक नहीं रहेगा तो आपका बीमारी होने का फर्स्ट स्टेप यही से शुरुआत होता है। आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकला और ऑक्सीजन अंदर नहीं गया तो पूरा बॉडी टॉक्सिक हो जाता है। और ये सारा चीज़ कैसे करना है, हम लोग कैसे लंग्स
इफ़िशेंटली उसको इस्तेमाल कैसे करें, इसका मैं सारा एक्सरसाइज पैटर्न इसका और एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उसका लिंक मैं इस वीडियो में मैं पोस्ट कर दूंगा, इसमें डाल दूंगा। बट स्टिल इट इज़ इन प्रोसेस में, वेरी सुन, बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को डाल रहा हूँ। तो इतना इम्पोर्टेंट होता है। और ये लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है अपने बॉडी में? अपना रिब के चेस्ट के अंदर राइट और लेफ्ट लंग्स दोनों उसको रिब केज से कवर प्रोटेक्ट किया है। और रिब केज इतना तगड़ा होता है, इवन इफ आपको उसको हिट करते हो नहीं है, आसानी से लंग्स पे इम्पैक्ट नहीं होता है। तो भगवान ने भी उसको इतना सुरक्षित रखा है। लंग्स और हार्ट दोनों कनेक्टेड काम करते हैं इससे, तो भगवान ने भी उस ऑर्गन को इतना सुरक्षित रखा है। भगवान ने ये जो रिब केज है ना, पेट के ऊपर क्यों नहीं दिया है? वो भी ऑर्गन इम्पोर्टेंट, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा भगवान ने उसको सुरक्षित किया है। ऑक्सीजन कमी होता है तो तुरंत इफेक्ट करने वाले जो बीमारी है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इंडाइजेशन और भी बहुत सारे लिस्ट ऑफ वैराइटीज ऑफ डिसीज है, ये बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न, ये सारी बीमारियां पैदा होते हैं। अगर हम इसी ब्रीदिंग पैटर्न को सुधार लें तो ये सारे डिसीजेस अपने आप कवर हो जाएंगे। सारे, ऑलमोस्ट सारे डिसीजेस आप ब्रीदिंग पैटर्न से शुरुआत कर सकते हो रिकवरी के लिए। ओके, अगर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, डाइट भी छोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनका वेट लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जानने की कोशिश की है। क्योंकि उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न और ऑक्सीजन कंजम्पशन पैटर्न टोटली रॉन्ग होता है। लकीली अगर उनको कोई ऐसा मिल गया जो ब्रीदिंग पैटर्न के साथ वर्कआउट करवाएगा तो उनको 100% रिजल्ट मिलता है, और थोड़े से लंग्स के ऊपर काम करवाएगा तो उनको 100% रिजल्ट मिलता है, वेट लॉस मिलता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है लंग्स वेट लॉस करने में भी। लंग्स किस किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट है? लंग्स तो पहले तो जिंदा रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरा हेल्दी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सारे बीमारियों को दूर रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है लंग्स। ओके, और लंग्स का और दूसरा खासियत, हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं और बॉडी अपने आप भी कंट्रोल कर लेता है। ये सारे फीचर्स है लंग्स के। और क्या हम बड़े से बड़ी बीमारियां इस लंग्स के पैटर्न से, ब्रीदिंग पैटर्न से एनहांस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एटलीस्ट शुरुआत तो कर सकते हैं। देखो, अगर फिजिकल डैमेज, एक्सीडेंटल डैमेज, आपका हड्डी टूट गया तो ठीक है, उसके लिए डॉक्टर लगता है। इसके लिए मैं बोलना, ऐसे नहीं बोलूँगा आप ब्रीदिंग कर लो और हड्डी अपने आप जुड़ जाएगा। कुछ चीज़ों के लिए डॉक्टर लगते ही है, देयर इज़ नो मैटर। बट बिना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी की वजह से अगर आप में बॉडी में बीमारी है तो उसको 100% आप ब्रीदिंग पैटर्न से क्योर कर सकते हो, 100%। और आपको कभी कभी एनर्जी डाउन फील करते हो, एनर्जी लो फील करते हो, अगेन दैट इज डिफिशिएंसी ऑफ दिस ऑक्सीजन इन द ब्लड, इसलिए आप एनर्जी डाउन फील करते हो। ओके, और ज़्यादा मात्रा अगर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में तो भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बनता है, इसीलिए आपको लिथार्जी आता है। तो कुछ ऐसे वर्कआउट पैटर्न है मैंने बनाया हूँ, यू कैन एक्सप्लोर दैट। आई विल, मतलब ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसको। और एक चीज़, लंग्स एक्सरसाइज के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? वेट्स की, जिम की, स्विमिंग पूल की, इक्विपमेंट की, शूज़ की? बिल्कुल नहीं। बस इतना है, लंग्स एक्सरसाइज के लिए शुद्ध हवा चाहिए। कहीं पर भी अगर आपको शुद्ध हवा मिलता है, वहाँ बैठे बैठे आप लंग्स एक्सरसाइज कर सकते हो। आज की तारीख में एसी चला के, हो सके तो अवॉइड कर लो एसी चला के लंग्स एक्सरसाइज मत करना, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है तो ठीक है, इसे थोड़ा बहुत उसका इंटेंसिटी कम करके कर सकते हो। लेकिन खुली हवा में अगर लंग्स एक्सरसाइज करते हो तो इट इज़ वेरी 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 इफेक्टिव। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है लंग्स का। हार्ट के लिए कम से कम आपको भागना तो पड़ता है, रोड चाहिए, शूज़ चाहिए, रनिंग शूज़ चाहिए। मसल्स के लिए आपको कम से कम जिम इक्विपमेंट चाहिए, वेट्स चाहिए, कुछ तो चाहिए। लेकिन लंग्स के लिए कुछ भी नहीं। आप खड़े खड़े एक्सरसाइज कर सकते हो, बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हो, लेटे लेटे एक्सरसाइज कर सकते हो ऐसे। सो गिव इम्पोर्टेंस टू योर लंग्स, दैट इज द लाइफ। और लंग्स की वजह से ही मोक्ष को प्राप्ति होती है। वो मोक्ष वाली बात तो छोड़ दो, बहुत सारे ऋषि मुनि लंग्स के ऊपर ही काम करके मोक्ष प्राप्ति करते हैं। तो हम लोग लंग्स के ऊपर काम करके हेल्दी बॉडी प्राप्त नहीं करेंगे?
कुछ क्लिक हुआ, कुछ बल्ब जला, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स।